नमस्कार मित्रों आपने कई रोगियों को देखा होगा कि जो कहते हैं कि गर्दन से लेकर कंधे और पूरे हाथ में दर्द और सुन्नपन और साथ में कमजोरी से हाथ की बताते हैं। क्या कारण है इसका मुख्य कारण है ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी। क्या है ये ब्रैकियल प्लेक्सस, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, ये हमारा अस्थिपंजर और ये स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, जिसमें कि 33 वर्टिब्रा रहते हैं। इस तरह से ये 33 वर्टिब्रा रहते हैं। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कोक्सियल। इन सब में से ये नर्व्स की ब्रांचेज निकलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सर्वाइकल की 5वीं, 6वीं और 7वीं तथा थोरेसिक की पहली, इन सब से मिलकर नर्व्स का एक जाल सा बनता है गर्दन में, जिसे कि ब्रैकियल प्लेक्सस कहते हैं। और इसके सप्लाई फिर गर्दन से लेकर कंधे, पूरी बाहां और हाथ तक रहती है। ये सप्लाई रहती है उसकी। इस तरह से पूरे सप्लाई हाथ तक। और जैसे कि बताया कि 5वें, 6वें, 7वें और थोरेसिक वन से बनती है तथा इसकी सप्लाई शोल्डर, आर्म और हाथ तक जाती है। अब क्या कारण है इसमें दर्द होने का? कारण इंजरी। और इंजरी के क्या कारण है? मुख्यतः चोट लग जाना या कहीं खिंचाव आ जाना। ये मुख्यतः 3 प्रकार की ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरी होती है। और इसके लक्षण या चिन्ह क्या क्या हैं, ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, बहुत भिन्नता पाई जाती है। जिस हाथ में तकलीफ है उसमें किसी को शून्यता, किसी को झुंझुनी, किसी को दर्द कम, किसी को ज़्यादा, मतलब बहुत सी भिन्नता पाई जाती है लक्षणों में। और खास लक्षण है एक पेन, दर्द। और इसमें भी भिन्नता पाई जाती है, किसको सिर्फ कंधे तक, किसी को पूरी बाहों में, किसी को शून्य ज़्यादा, किसी को टिंगलिंग जैसा, किसी को वीकनेस ज़्यादा हाथ की। ये लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा, टिंगलिंग सेंसेशन, झुनझुनी से। तीसरा, सुन्नपन आना, जैसे कि हाथ सुन्न पड़ गया हो, पूरा बाहां सुन्न पड़ गई हो। और मसल्स जो काम करती हैं अपनी, उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता, हाथ इधर जाना इधर जाना, और कंट्रोल खत्म हो जाता है उसका। मसल्स या बाहां पूरी धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है और पैरालिसिस होने लगता है। और लास्ट में एट्रोफी, यानी कि बिल्कुल सूख जाता है, बाहां बिल्कुल सुखा जाती है, वास्टिंग होने लगती है। अब इसकी क्या पहचान है, कैसे पहचान करेंगे? पहले तो पूरी उसकी डिटेल हिस्ट्री, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई चोट लगी, कहाँ से कहाँ तक दर्द हो रहा, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके सर की पूरी जांच, और फिर आवश्यकता पड़ने पर एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है। चिकित्सा भी वेरी करती है, भिन्नता है इसमें कि किस कारण से है, कहाँ इंजरी हुई, किस टाइप की है प्लेक्सस इंजरी, क्या लक्षण है और कितनी सीवियरिटी है, कितनी तीव्रता है, इस पर चिकित्सा डिपेंड करती है। वैसे आयुर्वेद में इसके लिए, दर्द के लिए, शून्यता के लिए, कमजोरी के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं, जिसमें कि विस्तुंदुक बटी, एकांगवीरस, योगराज गुग्गल, त्रियोदशांग गुग्गल, दसमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट आदि, जिसे कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। लेकिन सामान्यतः यदि आप चाहें तो विस्तुंदुक बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार
वात गजांकुश 2-2 गुली 3 बार, योगराज गुगुल 2-2-3 बार, और 10 मूलारिष्ट 30-30 मिली यानी कि 6-6 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद समान भाग जल मिलाकर, और साथ ही मालिश, स्नेहन, सिकाई किसी भी तरह से करें, भाप से करें या बाटल से करें, बस्ती यहाँ लगाएं, मेडिकेटेड ऑयल को रखा जाता है, और पंचकर्म की अद्भुत चिकित्सा जो कि आपका आयुर्वेद चिकित्सक करेगा। इसके साथ ही विशेष तरह के योग, व्यायाम, एक्सरसाइज जिन्हें कि आप अपने योग एक्सपर्ट के निर्देशन में करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम आपको अगली बार इसके बारे में बताएंगे। प्रोग्नोसिस मतलब साध्यता, ठीक होगा, कब होगा, कितने दिन बाद होता है, ये कई कारणों पर निर्भर करता है। दूसरा कि पहला तो ये कि इसकी सीवियरिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है। दूसरा कितनी जल्दी इसको डायग्नोसिस कर लिया, कितनी जल्दी इसका इलाज शुरू कर दिया गया है, और कैसा इलाज शुरू किया गया, कहीं गलती तो नहीं की गई। इन सब पर इसकी प्रोग्नोसिस यानी कि साध्यता यानी कि ये निर्भर करता है कि कितनी जल्दी ठीक होगा या कितने दिन में होगा। कहने का पर ये मित्रों ये है कि इस तरह की बीमारियों के लिए आयुर्वेद एक सरल, सुरक्षित और अत्यंत प्रभावकारी चिकित्सा पद्धति है, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक अमृत है। कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।